नमस्कार, मैं सोनी सिंह नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या से आप सभी का स्वागत है सोनिया सिंह एनएबी अयोध्या चैनल में। दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में डीएड एससी वीआई एचआई का थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी अर्थात उभरते भारतीय समाज में शिक्षा, इस पेपर का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। अभी तक हमने इस पेपर में यूनिट 4 के अंतर्गत सब यूनिट 4.3 तक अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम यूनिट 4 के अंतर्गत सब यूनिट 4.4 का अध्ययन करेंगे। यूनिट 4.4 है हमारा सशक्त जनों हेतु राष्ट्रीय नीति 2006 नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड 2006। आज हम इस वीडियो में निःशक्त जनों हेतु राष्ट्रीय नीति 2006 का अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, परंतु दोहरे मापदंड, अशिक्षा, अज्ञानता एवं कलुषित मानसिकताओं के कारण समाज में समय समय पर भिन्न विकलांग व्यक्तियों, निम्न वर्गों तथा बालिकाओं के साथ निरंतर भेदभावपूर्ण रवैया देखा जा रहा है। इसी भेदभाव का अंत करने के लिए 1995 ईस्वी में विकलांग जन अधिकार अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति की घोषणा में समाज में एक रूपता लाने हेतु बहुमूल्य योगदान दिया। इस नीति की घोषणा फरवरी 2006 ईस्वी में की गई। इसमें जहां एक ओर सरकार द्वारा दिव्यांगों के अध्ययन हेतु, उत्थान हेतु समय समय पर विभिन्न कदम उठाए गए, जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना, वहीं दूसरी ओर सरकार की घोषणाओं को प्रमुखता से कार्य किया गया। सरकार की प्राथमिकताएं: नंबर 1, दिव्यांगता की रोकथाम हेतु कार्यक्रम। नंबर 2, पुनर्वास संबंधी उठाए जाने वाले कदम। नंबर 3, विशेष उपकरणों को उपलब्ध कराना। नंबर 4, दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने हेतु उपयुक्त मानव संसाधनों का विकास। नंबर 5, समावेशी शिक्षा पद्धति द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को समाज का एक उपयोगी अंग बनाना। नंबर 6, दिव्यांग महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देना। नंबर 7, दिव्यांग बालकों को अधिक अवसर उपलब्ध कराना। नंबर 8, रोजगार व स्वरोजगार द्वारा दिव्यांगों को सशक्तिकरण। नंबर 9, बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करना। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति का दायित्व मुख्यतः भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का है। भारत सरकार ने निःशक्त जनों के अधिकारों के संरक्षण, समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 3 अधिनियम भी बनाए, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, निःशक्त जन समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का समाधान है। नंबर 2, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। नंबर 3, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। इन कानूनी ढांचे के अलावा व्यापक आधारभूत ढांचे को भी विभिन्न क्षेत्रों व्यावसायिक निःशक्त जनशक्ति का विकास करने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों का भी विकास किया गया, जो इस प्रकार हैं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग संस्थान, देहरादून। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता। अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग जन संस्थान, मुंबई। विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक। राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई। राष्ट्रीय नीतिगत दस्तावेज। इस नीति में यह माना गया है कि निःशक्त जन देश के महत्वपूर्ण संसाधन हैं और इसमें एक ऐसा वातावरण सृजित करने का अनुरोध किया गया है जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज में पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करे। यह नीति मुख्यतः निम्नलिखित पर केंद्रित है। विकलांगता निवारण। यह विदित है कि अनेक मामलों में विकलांगता का निवारण किया जा सकता है, अतः विकलांगताओं के निवारण पर अधिक बल देना होगा। ऐसी बीमारियां जिससे विकलांगता होती हैं के लिए निवारण कार्यक्रम तथा गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद विकलांगता निवारण के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में जनसाधारण में जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है। पुनर्वास उपाय। निःशक्त जनों के पुनर्वास उपायों को 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, विकलांग जन पुनर्वास, जिसमें शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप, परामर्श व विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपचार, सहायक यंत्र व उपकरण शामिल है। नंबर 2, शैक्षिक पुनर्वास, जिसमें रोजगार से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा देना सम्मिलित है। नंबर 3, आर्थिक पुनर्वास, जिससे कि निःशक्त जन समाज में सम्मान अपना जीवन यापन कर सकें। महिलाएं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 93.01 लाख महिलाएं विकलांग हैं, जो कुल विकलांग आबादी का 42.46% है। विकलांग महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यकता होती है। विकलांग महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा एवं पुनर्वास हेतु विशेष कार्यक्रम बनाए जाएंगे। उनके लिए शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहित करेगी जो विकलांग महिलाओं की 25% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हो। साथ ही साथ विकलांग महिलाओं के लिए अल्पावधि निवास गृह, कामकाजी निःशक्त महिलाओं के लिए आवास गृह एवं वृद्ध विकलांग महिलाओं के लिए वृद्धा आश्रम का निर्माण किया जाएगा। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि निःशक्त महिलाएं अपने पाल्यों की देखभाल भी भली प्रकार से नहीं कर पाती हैं। इसके लिए सरकार निःशक्त महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी ताकि वह अपने पाल्यों हेतु आधारभूत सुविधाओं को प्राप्त कर सकें, किंतु यह सहायता मात्र 2 बच्चों एवं 2 वर्षों तक सीमित रहेगी। विकलांग बच्चे। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, अतः उसका भली प्रकार से पालन पोषण करना अति आवश्यक होता है। जब बच्चा निःशक्त हो जाता है, यह और भी आवश्यक हो जाता है एवं उसे एक सामान्य बालक की अपेक्षा अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इस नीति में निम्नलिखित उपायों को करने को कहा गया है।
जैसे विकलांग बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं सुरक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करना, बाधा मुक्त वातावरण को तैयार करते हुए आत्मसम्मान और समानता के विकास के सिद्धांत को सुनिश्चित करते हुए निःशक्त बालकों को पूर्ण अवसर उपलब्ध कराना। निःशक्त बालकों के लिए पुनर्वास के साथ साथ शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना। गंभीर रूप से निःशक्त बालकों के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु नीति बनाना। बाधा मुक्त वातावरण। बाधा मुक्त वातावरण को प्रदान करने की बात राष्ट्रीय निःशक्त जन नीति 2006 में कही गई है। यह वह वातावरण है जो निःशक्त व्यक्ति को घर या सार्वजनिक स्थलों पर पहुंच में सहायता करता है एवं निःशक्त व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम होता है। अतः जहां तक संभव हो सके सार्वजनिक स्थलों, परिवहन प्रणाली, स्कूल आदि को बाधा मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि निःशक्त जनों को सुविधा हो। विकलांगता प्रमाण पत्र। भारत सरकार ने विकलांगता निर्धारण एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए नियमों एवं प्रक्रिया को अधिसूचित किया। यह प्रमाण पत्र एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही निर्गत किया जाएगा एवं सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्त व्यक्तियों को बिना किसी परेशानी के कम से कम समय से विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। सामाजिक सुरक्षा। निःशक्त व्यक्ति, उनके अभिभावक एवं निःशक्त व्यक्तियों की देखभाल करने वाले लोग निःशक्तों के दैनिक जीवन, चिकित्सा, परिवहन, सहायक यंत्रों के रखरखाव पर अतिरिक्त खर्च करते हैं। इसीलिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ सरकार उन्हें टैक्स में छूट प्रदान करेगी, निःशक्त जनों को पेंशन उपलब्ध कराएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत आने वाले निःशक्त व्यक्तियों, बालकों के अभिभावकों के मन में यह भय रहता है कि उनके न रहने पर उनके बच्चे का क्या होगा, तो ऐसे लोग स्थानीय समितियों के माध्यम से अपने बालकों के लिए अभिभावक का चयन कर सकते हैं। वर्तमान में यह योजना कुछ ही जिलों में लागू है। इसे व्यापक स्तर पर पूरे देश में लागू किया जाएगा। गैर सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना। निःशक्त जनों को पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में गैर सरकारी संगठनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ऐसे गैर सरकारी संगठनों को सूचीबद्ध करेगी एवं इसके साथ ही इस बात पर भी पता लगाएगी कि कौन सा संगठन निःशक्त जनों से संबंधित किस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है। सरकार ऐसे संगठनों को उनके कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी एवं धीरे धीरे सहायता को कम करती जाएगी ताकि निःशक्त जनों के कल्याणार्थ कार्य करने वाले अधिक से अधिक गैर सरकारी संगठनों को स्थापित कर सके। सरकार ऐसे संगठनों को प्रशिक्षण भी देगी ताकि वह स्वयं के संसाधनों से निःशक्त जनों की सेवा कर सके। विकलांग व्यक्तियों के संबंध में नियमित सूचना संग्रह। निःशक्त जनों की समाज में स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इनको जानने के लिए इनके बारे में सूचनाओं को एकत्रित, संकलित एवं विश्लेषित करने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1981 प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं को नियमित रूप से एकत्र करता है। जनगणना ने भी सन 2001 से निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया है।
राष्ट्रीय नीति में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कम से कम 5 वर्षों में एक बार सूचनाओं को संग्रहित करेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के अधीन एवं वेबसाइट तैयार की जाएगी। सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के संगठनों को वेबसाइट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अनुसंधान। निःशक्त जनों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनके पुनर्वास से संबंधित बाल शिक्षण पद्धतियों, सहायक उपकरणों व यंत्रों, चिकित्सा आदि से संबंधित यदि कहीं भी अनुसंधान किया जाता है तो सरकार उन्हें वित्तीय सहायता के साथ साथ अन्य प्रकार की भी सहायताएं उपलब्ध कराएंगी। जहाँ कहीं भी निःशक्त जनों के लिए अनुसंधान कार्य किया जाना हो तो निःशक्त व्यक्ति एवं उनके अभिभावकों से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। खेल कूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक जीवन। शिक्षा, चिकित्सा एवं सामाजिक जीवन खेल कूद के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। अतः सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि समाज में निःशक्त व्यक्तियों को खेल कूद, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक जीवन जीने के समान अवसर किस प्रकार से प्रदान किए जाएं। हेतु विद्यमान अधिनियमों में संशोधन। निःशक्त जन समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 को लागू हुए आज लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। अतः समय के साथ साथ परिस्थितियों में भी अब परिवर्तन आ चुका है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि अधिनियम के प्रासंगिक रूप में क्रियान्वयन हेतु इसकी समीक्षा की जाए एवं वांछनीय परिवर्तन किए जाएं ताकि निःशक्त जनों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसी प्रकार राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 व भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में भी संशोधन किया जा सकता है। राष्ट्रीय निःशक्त जन नीति में दर्शाए गए हस्तक्षेप के क्षेत्र। नंबर 1 पहचान, निवारण और उपचार। नंबर 2 पुनर्वास कार्यक्रम। नंबर 3 मानव संसाधन विकास। नंबर 4 निःशक्त जनों की शिक्षा। नंबर 5 रोजगार। नंबर 6 बाधा मुक्त वातावरण। नंबर 7 सामाजिक सुरक्षा। नंबर 8 अनुसंधान। नंबर 9 खेल कूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यकलाप। नंबर 10 कार्यान्वयन की जिम्मेदारी। इसी के साथ हमारा सब यूनिट 4.4 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप सभी का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव दें। यदि वीडियो लाइक हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।